नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है माइका। मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह सकती। बहुत टोका टाकी करती है। जब तुम उन्हें गांव छोड़ आओगे तभी मैं आऊँगी। कब मिली अपना सामान पैक करने लगी। मीहर सर पे हाथ रखे बैठा था। सास बहू की रोज की लड़ाइया से तंग आ गया। किसको समझाए किसको छोड़े, दोनों तो दिल में बसते हैं। दरवाजे की तेज आवाज़ से मीहर की तंद्रा भंग हुई। जब तक मिली को रोकता मिली जा चुकी थी। कमरे में लौट मिहिर उदास हो गया। शादी को भी 2 साल ही हुए थे। साल भर वो तो और मिली बहुत एंजॉय किए। जब तक पिता जी जिंदा थे सब ठीक था, क्योंकि मिली कुछ दिनों के लिए गांव जाती या माता पिता कुछ दिनों के लिए मिहिर के पास शहर आते। समस्या तब बड़ी जब पिछले साल पिताजी नहीं रहे। मिहर माँ सुभद्रा जी की अपने साथ गांव से शहर ले आया। सासू माँ अब हमेशा उन लोगों को साथ रहेगी। जान मिली को अच्छा नहीं लगा। उसको अपनी आज़ादी में रुकावट लगने लगी। सासू माँ पहले कुछ दिनों की बात थी तो वो एडजस्ट कर लेती, पर अब हमेशा की बात थी। सासू माँ भी अब पहले जैसे नहीं रही। अक्सर मिली से बनाए खाने में नाकाचीनी करती। मिली को पसंद नहीं आता था। टैक्सी में बैठी मिली गुस्से में उबल रही थी। घंटों भर बाद मायके पहुंची तो वही ताला बंद मिला। अब तो मिली और गुस्सा आया। माँ उषा जी को फोन किया तो माँ ने फोन उठाया नहीं। लगातार 3 बार जब माँ का फोन नहीं उठा तो मिली चिंतित हो गई। गुस्से में घर से निकल आई। नाश्ते भी नहीं किया था। अब तो जोरों से भूख लग रही थी। घर का ताला उसे मुंह चिढ़ा रहा था। थक कर मिली वही सीढ़िया पर बैठ गई। मोबाइल उठाकर उसने भाभी नीरा को कॉल लगाया। फोन तुरंत उठ गया। कहाँ हो आप लोग? माँ कहाँ है? इतनी बार फोन कर रही हो, माँ ने उठाया नहीं। सब ठीक है ना? गुस्से में मिली बोली। हाँ मिली दी, सब ठीक है। माँ मेरे साथ है, बाजार आई है दिवाली के लिए शॉपिंग करने। लो आप माँ से बात कर लो, कह नीरा ने फोन उषा जी को यानी मिली की माँ को दे दिया। कैसी हो मिली? तबीयत कैसी है? अब तो 5वां महीना चल रहा है। तुझे अपने खाने पीने का ध्यान देना जरूरी है। और समधन जी कैसी है? उषा जी यानी मिली की माँ ने पूछा। तू घर आएगी या फोन पे ही बात करेगी? यहाँ मुझे सीढ़ी पर बैठे आधा घंटा हो गया है। मिली चिढ़कर अपनी माँ से बोलती है। तू घर कब आई? तूने आने का प्रोग्राम तो बनाया नहीं? उषा जी चिंतित होते हुए पूछा। अनुभवी थी, समझ गई। आज फिर मिली झगड़ा करके आई है। लोकल मायका होने से मिली जब देखो तब उठकर मायके आ जाती है। अब मिली को सबक सिखाना जरूरी है हुआ है। उषा जी मन ही मन सोचा। माँ मिली थी का ऐसा अवस्था में ज़्यादा देर बैठना ठीक नहीं है। हम घर वापस चलते हैं। नीरा ने ऑटो को रोकते हुए घर पहुंचकर उषा जी ने देखा मिली दीवार से टेक लगाए निढाल पड़ी थी। उसे सहारे देकर घर के अंदर लाई। नीरा जल्दी से मिली का फेवरेट पास्ता बनाकर लाई। पास्ता देखते ही मिली की आंखें चमक उठी। इसी पास्ते की वजह से लड़ाई हुई थी। सासू माँ कबाल है, उसका क्या पता पास्ते का टेस्ट। जब देखो टोकती रहती है, बहू पास्ता मत खाओ, सलाद खाओ, फल खाओ। अरे जो मन होगा वही खाऊंगी ना। मिली सासू माँ सुभद्रा जी की नकल उतारने ते हुए बोली। अनुभवी उषा जी कुछ ना बोली। जब मिली खा चुकी तो आराम करने अपने कमरे में चली गई। शाम की चाय पर उषा जी ने मिली को घेरा। तुम अचानक से कैसे आ गई? वो अपनी बेटी से पूछी। वो माँ मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी जब तक मिहिर की माँ रहेगी वहाँ। मिली बोली अपनी माँ से। जब से समधन जी आई है तो रोज लड़ाई करके मायके आ जाती है। पहले मैं तुम्हारा मायका लड़कपन समझती थी, लगा समय के साथ तुम समझदार हो जाओगी, पर मैं तुझे नक्सली से गलत उम्मीद रखती हूँ। गुस्से में उषा जी बोली। क्या माँ तुम मेरी सास या मिहिर की गलती देखने के बजाय मुझमें गलती देख रही हो? मिली अपनी माँ से बोली। जो सही है उसका साथ दूंगी, उषा जी ने नाराजगी से कहा। तो जिंदगी में
एक ही पहेली को देख रही है जिसमें मस्ती, घूमना, बेपरवाही जिंदगी है। दूसरा पहलू तो दूसरे की मदद करना या साथ खड़े होना है। जिस सास ने मिहिर को जन्म दिया, उस माँ का अधिकार तुझसे कम कैसे हो सकता है? पति प्यारा है पर पति की माँ या रिश्तेदार नहीं। मिहिर इकलौता बेटा है, अगर वो अपनी माँ को अपने साथ नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? तेरे साथ मिहिर ने फेरे लेने से तेरे अधिकार ज्यादा है और माँ से कम हो गए, ये कैसे सोच लिया? अरे रिश्ते बनने में बड़ी मेहनत लगती है, टूटने में एक भी पल नहीं लगता। किसी बात का एक ही पहलू नहीं होता, दूसरा और तीसरा भी होता है। मिली की माँ मिली से बोली, तूने उनकी रोक टोक देखी, पर क्यों रोक रही है ये पहलू नहीं देखा? अरे तेरे स्वास्थ्य की चिंता है तभी तुझे टोकती है। अगर वो तुझे प्यार ना करती, तेरी परवाह ना करती तो क्या टोकती? सिक्के का हमेशा एक ही पहलू मत देख, दूसरा पहलू भी देखा कर। कल को अगर तेरी भाभी नेहा भी यही सोचने लगे तो तुझे कैसा लगेगा? तेरी तरह वो भी छोटी छोटी बातों का बतरंग बनाकर मायके चले जाए और तेरे भाई जैसे अलग रहने की जिद करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? अगर नीरा भी तेरी तरह बात बात पे रूठ कर मायके चले जाए तो तू रूठ कर कहाँ आएगी? मिली की माँ मिली से पूछी और बोली जा रही थी, तुझे चाहिए कि समधन जी का अकेलापन दूर करने में मिहिर का साथ दे, उल्टा तू मिहिर को तनावग्रस्त कर देती है। अभी तो तेरा बच्चा आया नहीं, कल को तेरे बेटे भी बहू तुझे बोझ समझने लगे तो याद रख मिली, कर्मों का फल इसी जीवन में मिलता है। गुस्से में कांपती उषा जी बोली, माँ शांत रहिए, तनाव से आपका बीपी बढ़ जाएगा। पानी का गिलास उषा जी को देते हुए नीरा यानी उषा जी की बहू बोली। मिली शांत सर झुकाए बैठी थी। सच्ची तो कह रही है माँ, रिश्ते बनाने पड़ते हैं। रात भर मिली सो न पाई, सुबह उठते ही उषा जी के पास आकर बोली, माँ आप ठीक कह रही थी, मैं ही स्वार्थी हो गई थी। अब मैं आपको अपने घर जा रही हूँ, दिवाली के लिए सासू माँ और मिहिर के साथ शॉपिंग भी तो करना है, मुझे अपने घर के साथ रिश्तों को भी तो संवारना है। मिली अपनी माँ से आकर बोलती है। सुबह उठते ही मिहिर का फोन कर दिया मिहिर को, आज छुट्टी ले लो, माँ के साथ शॉपिंग करने चलना है। मिली अपने पति से बोली। अटैची से बाहर जाने वाली थी कि सुभद्रा जी की आवाज़ सुनाई दी, अरे बहू फिर भारी सामान उठा लिया, ये आजकल की लड़कियां कुछ समझती नहीं। चौंक कर मिली देखा तो मिहिर और सुभद्रा जी के साथ माँ पापा और नीरा संग भाई भी मुस्कुरा रहे थे। मिली के जीने का मंत्र मिल गया। परिवार में रिश्तों का अपनन से ही संवारा जा सकता है। अब एक नई मिली सामने थी जो सासू माँ, बेटी और पति की मित्र और सहयोगी थी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।